ईपीएस अपडेट। सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम। सरकार ने ईपीएस 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे, अब इसका लाभ उठा पाएंगे। क्या है नया नियम? श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब ईपीएस के तहत 6 महीने से कम समय तक योगदान करने वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के लिए पात्र थे। यह संशोधन उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके क्लेम आवेदन सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए जाते थे। टेबल डी में भी संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब विड्रॉल बेनिफिट सदस्य की सेवा की अवधि और वेतन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर तर्कसंगत निकासी लाभ मिलेगा। इस बदलाव से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सेवा करता है, तो पहले के नियमों के अनुसार उसे 29,850 रुपये मिलते थे। लेकिन अब नए नियम के तहत उसे 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। क्यों जरूरी था यह बदलाव? 2023 से 24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम आवेदन खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि ये आवेदनकर्ताओं ने 6 महीने से कम समय तक ईपीएस में योगदान किया था। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे। श्रम मंत्रालय का बयान। श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव ईपीएस 95 स्कीम के उन सदस्यों के लिए है जो 10 साल तक लगातार योगदान नहीं कर पाते और बीच में ही स्कीम छोड़ देते हैं। अब ये सदस्य भी अपने अंशदान का लाभ उठा सकेंगे। कैसे मिलेगा लाभ? नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को अपने ईडीपी एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन पीरियड की अवधि और वेतन पर आधारित निकासी लाभ मिलेगा। यह लाभ तब भी मिलेगा जब कर्मचारी ने 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस में योगदान किया हो। इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिक लाभ मिलेगा और उनके फंड का सही उपयोग हो सकेगा। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक ईपीएस से उचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। टेबल डी में संशोधन और 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी सुविधा का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके अंशदान का सही लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से संबंधित सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय या एचआर विभाग से संपर्क करें और इस नए नियम के तहत अपने ईपीएस निकासी लाभ का दावा करें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट देगी गुड न्यूज। एक झटके में 300% बढ़ेगी पेंशन। देखें अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट देगी गुड न्यूज। कर्मचारियों को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएफ में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन राशि एक बार में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारी पेंशन योजना
के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये बेसिक सैलरी तय कर दिया है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो भी आपकी ईपीएस पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर ही होगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट देगी गुड न्यूज। अब सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो इससे आपके ईपीएस पेंशन फंड पर कितना फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, यहाँ समझें। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सर्विस पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपये पर ही कैलकुलेट होती है, चाहे वह 20,000 रुपये के बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये में। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये ईपीएस पेंशन फंड मिलेगी। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री x 15,000/70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। ईपीएस पेंशन फंड को उदाहरण नंबर 1। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये है। ईपीएस पेंशन फंड फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये 20,000 x 14 70 4,000 रुपये होगी। इसी तरह जितना ज्यादा वेतन होगा उसे उतना ज्यादा पेंशन लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे लोगों की पेंशन में 300% की वृद्धि हो सकती है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पूरा मामला? केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी करके कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को लागू किया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं के दायरे में आते थे। कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमों का विरोध किया और कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि सैलरी 15,000 से ज्यादा होने पर भी ईपीएस पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के नियमों को अनुचित मानते हुए कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट देगी गुड न्यूज। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने ईपीएस पेंशन फंड के फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। 17 अगस्त से लगातार मामले की सुनवाई हो रही है। दरअसल केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने याचिका दाखिल की थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकती है।
25 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया था। मामला अभी भी लंबित है। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने की तैयारी। सरकार ईपीएफओ पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह निर्णय श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में लिया जा सकता है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ सकती है। सरकार वर्तमान न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह महत्वपूर्ण फैसला श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग। कई वर्षों से ईपीएफओ के पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन कई पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब सरकार इसे सीधे 9,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। बैठक में चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे। श्रम मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पेंशन भोगियों की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में नया वेज कोड बनाने पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कई कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आ सकता है। पेंशन की गणना पर पुनर्विचार। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है, जिसमें पेंशन की गणना कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम वेतन के आधार पर करने की बात कही गई है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए राहत की उम्मीद। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। श्रम मंत्रालय की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके बाद इस योजना के लागू होने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना को कब तक लागू किया जाता है और इसका लाभ कितने पेंशन भोगियों तक पहुंचता है। सरकार की इस पहल से पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आ सकता है।